अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 30 अक्टूबर 2021 और बिटकॉइन की अगर फॉरवर्ड टाइम पीरियड में बात की जाए तो बिटकॉइन जो सा है इस वक्त तकरीबन $62,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बिटकॉइन ने अपनी जो सी हुई है रेजिस्टेंस थी तकरीबन $61,700 के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बता रहा था, उसको काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। और इस वक्त अपनी इसकी जो सी ये दूसरी कैंडल है जो कि इससे अबव ही है, तकरीबन $61,700 से ऊपर ही है। वो इस वक्त जो है रेड रन दिखा रही है, तो इसकी जो सी ये वाली कैंडल होगी, ये इससे अबव अगर बंद होगी तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर बिटकॉइन। और अगर इससे नीचे बंद हुई होगी तो ऑफ कोर्स दोबारा से नीचे आना शुरू करेगी और हम देखेंगे कि इसकी जो सी प्रीवियस सपोर्ट है तकरीबन $59,800 के ऊपर, उसको दोबारा से रीटेस्ट करेगी। तो सो फार अगर तो इसकी जो सी ये कैंडल है ये इससे अबव ही बंद होती है तो दैट विल बी अ गुड साइन। इसका मतलब ये होगा कि बिटकॉइन जो है दोबारा से अपनी ये जो सी सपोर्ट होगी तकरीबन $61,700 के ऊपर, जो कि इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, उसको रीटेस्ट करेगा और फिर उसके बाद जो है अपनी ये दूसरी जो सी रेजिस्टेंस है तकरीबन $63,700 के ऊपर, उसको रीचेक करेगा। और ये काफ़ी अच्छी एक इसकी रेजिस्टेंस है और काफ़ी अच्छी एक सपोर्ट भी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर जो है मैं आप लोगों को लाइन पैटर्न जो है वो दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन इस पॉइंट से लेके मतलब कि तकरीबन 27 अक्टूबर से लेके अभी तक जो है इसने हायर हाइज एंड हायर लोस जो से हैं वो बनाना शुरू किए हैं। ये ऑफ कोर्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, लेकिन ये भी एक अच्छा साइन है बिटकॉइन के लिए कि बिटकॉइन ने अब दोबारा से जो हायर हाइज हैं वो बनाना शुरू कर दिए हैं मार्केट के अंदर। तो एक अच्छा साइन दिखा रहा है इस वक्त बिटकॉइन। और हम लोग जो से हैं अगर तो ये कैडल जो सी है ये इससे अबव बंद होगी तो अगेन वी आर बुलिश ऑन बिटकॉइन, और फिर हम लोग इसकी वैल्यू को बहुत जल्द तकरीबन $63,700 के ऊपर देखेंगे। तो ये है मेरा शॉर्ट टर्म, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म के लिए मेरा एनालिसिस फ़िलहाल ये है बिटकॉइन को लेके। और इसके अलावा अगर डिफरेंट कॉइन्स की बात की जाए कि जिनके बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस, मतलब कि एक्सी इन्फिनिटी का जो कॉइन है AXS। और AXS के बारे में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उसकी जो सी रेजिस्टेंस थी जो कि पिछले कई दिनों से ये तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तकरीबन 4 अक्टूबर से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स तोड़ नहीं था पा रहा और काफ़ी देर से ये साइड बाय साइड रन दिखा रहा था। तकरीबन पूरा का पूरा अक्टूबर इस कॉइन ने साइड बाय साइड रन ही दिखाया है। और अगर अभी देखा जाए तो अभी ये अपनी ये से ऊपर तो गई थी इसकी वैल्यू, लेकिन अगेन अ लॉट ऑफ सेलर्स हैव स्टेप्ड इन। और अगर अभी देखा जाए तो अभी तकरीबन $146.18 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसकी जो सी रेजिस्टेंस है ये है $145.64। तो अगेन इसकी ये जो सी कैंडल है, और ये कैंडल को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब बंद होने में तकरीबन 35 मिनट्स रह चुके हैं। तो अगर तो ये जो कैंडल है वो इससे अबव बंद करेगा तो फिर हम लोग बुलिश होंगे AXS की वैल्यू को लेके। लेकिन अगर समहाउ ये इसे नीचे बंद कर देता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सेलर्स आ जाते हैं और फिर ये काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ इसकी जो सी ये कैंडल है ये इसकी जो सी सपोर्ट है इससे नीचे बंद हो जाएगी। और अगर इससे नीचे बंद होगी तो अगेन हम लोग देखेंगे इसकी वैल्यू दोबारा से डाउन ट्रेंड दिखाते हुए अपनी जो सी ये प्रीवियस सपोर्ट है $121 के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी एक सपोर्ट है, उसके ऊपर आएगा। और अगर समहाउ ये अपनी जो सी ये कैंडल है इस लेवल से ऊपर बंद करता है, मतलब कि $145 से ऊपर बंद करेगा, तो इसका मतलब यही है कि वो दोबारा से इसको वो रीटेस्ट करेगा अपनी जो सी सपोर्ट है उसको, और फिर उसके बाद दोबारा से बुलिश रन दिखाना शुरू करेगा। और कितना बुलिश रन दिखाएगा उसके बारे में अगर बात करते चले तो सबसे पहले तो उसकी जो सी ये रेजिस्टेंस होगी, ऑफ कोर्स इसका ये ऑल टाइम हाई जो उसने बनाया था रिसेंटली तकरीबन 4 अक्टूबर को, तकरीबन $155.10। सबसे पहले तो इसकी जो सी ये रेजिस्टेंस आएगी वो तकरीबन इस लेवल के ऊपर आएगी, फिर $155.10 के ऊपर, क्योंकि ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी रह चुकी है। और इस पॉइंट के अलावा दूसरी कौन सी इसकी रेजिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बुल फ्लैग जो सा है AXS ने दिखाया था। तो अगली जो सी रेजिस्टेंस होगी वो इसकी ऑफ कोर्स ये पूरे बुल फ्लैग की लेंथ होगी, और इसको अगर उठा के यहाँ पे ऊपर लेकर जाया जाए तो ये बनती है तकरीबन $213। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो अभी तक $155 के ऊपर ही बनाया है। तो $213 तो बाद में होगी, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तकरीबन $200 के ऊपर ये एक ऑफ कोर्स की एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनती है। तो एक रेजिस्टेंस इसकी बनेगी $200 के ऊपर। और इसके अलावा अगर जो सा है यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट भी अगर मैं आप लगा के दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये 1.618 जो इसकी बन रही है गोल्डन रेशियो, वो भी एक इसकी रेजिस्टेंस बन सकती है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $183। तो नेक्स्ट टारगेट्स अगर तो AXS की जो सी वैल्यू है वो अपनी ये सपोर्ट से ऊपर ये कैंडल को बंद करती है, मतलब कि $145 से ऊपर कैंडल को बंद करती है, तो फिर उसका जो सा अगला टारगेट होगा पहला वो होगा $183 और फिर उसके बाद $200। तो ये दो टारगेट होंगे अगर कैंडल ऊपर बंद होती है, ठीक है।
और अगर समहाउ कैंडल जो है इससे नीचे बंद होगी तो अगेन हम लोग जो है इसकी वैल्यू को देखेंगे नीचे तकरीबन $121 के ऊपर। अगर कैंडल नीचे आके बंद होती है तो आप लोगों ने वेट करना होगा और फिर आप लोगों ने इसके अंदर अगर अपनी एंट्री लेनी होगी $123 के ऊपर आप लोग एंट्री लेंगे। और फिर उसके बाद अगर आप लोग जो सा है $140 के ऊपर भी आप लोग अपना इसको सेल करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोग इसमें से जनरेट कर लेंगे। और नहीं तो आप लोग की मर्जी है, आप लोग इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर होल्ड करना चाहते हैं दैट इज़ अगेन अप टू यू। और अगर इसकी कैंडल जो है इससे ऊपर बंद होती है और अगर इसकी वैल्यू आ जाती है तकरीबन $149 $150 के ऊपर आप लोग इसके अंदर एंट्री ले लें। और फिर उसके बाद अगेन आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो हो जाएगा तकरीबन आप लोगों को $180, क्योंकि $183 के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस होगी। तो ये हैं मेरे ए एक्सेस को लेके एनालिसिस। और अगर तो आप लोग इसको अगेन लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू, आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। इसके आगे बात करते हैं लूना की। तो लूना के बारे में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अपनी ये जो से रेजिस्टेंस बनाई हुई है तकरीबन $45.21। अब भी अगर देखा जाए तो अभी तकरीबन उससे ऊपर ही ट्रेड हो रहा है तकरीबन $45.48। लेकिन अगेन उसकी ये 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर ये जो सी कैंडल इस वक्त चल रही है इसका इस लेवल से ऊपर बंद होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर बंद होगी तो हम लोग ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि इसने अपनी जो सी रेजिस्टेंस है उसको तोड़ दिया है। और उसके बाद इसकी वैल्यू कितना ऊपर जाएगी उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये उसका जो से प्रीवियस तकरीबन ऑल टाइम हाई है उसके करीब करीब होगा तकरीबन $48.57। अगर मैं यहाँ पे जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा दूँ तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसकी जो सी वैल्यू है वो इस पॉइंट तक जाएगी। और अगर समहाउ ये अपनी ये कैंडल जो सी है इससे ऊपर बंद नहीं करता तो फिर हो सकता है कि इसकी वैल्यू दोबारा से डाउन ट्रेंड दिखाना शुरू करे। और डाउन ट्रेंड में ये जो सी इसकी प्रीवियस सपोर्ट है काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, काफ़ी जगहों पर इसकी ये सपोर्ट है तकरीबन $39.82। वहाँ तक इसकी वैल्यू जो सी है आ सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं जो है मूविंग एवरेजेस भी अगर आपको दिखाता चलूँ लगा के तो मूविंग एवरेज जो सी है वो भी काफ़ी अच्छा बुलिश रन जो सी है वो दिखा रही हैं लूना की वैल्यू को लेके। क्योंकि मूविंग एवरेजेस बिल्कुल उस पॉइंट पर है जहाँ पे इन लोगों को होना चाहिए था, मतलब कि सबसे पहले 21 मूविंग एवरेज, फिर 50 मूविंग एवरेज, फिर उससे नीचे 100 और फिर उससे नीचे 200 मूविंग एवरेज। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है लूना की वैल्यू को लेके कि लूना की वैल्यू जो सी है अगर तो इसकी जो सी ये कैंडल है ये सुपर बंद होती है तो ये बात जाहिर सी बात है इस बात को शो करेगी कि इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी और अपने जो सा प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था तकरीबन $49.5 के ऊपर वहां तक इसकी वैल्यू जो सी है वो जा सकती है। तो अगर अब मैं आप लोगों को इसके अंदर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो अगेन अगर इसकी कैंडल जो सी है वो इससे अबव बंद होगी तो आप लोगों ने तकरीबन $45.6 के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी। और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $48.2 होगा। और अगर तो ये अपनी कैंडल इससे ऊपर बंद नहीं करता इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो आप लोगों ने तकरीबन $40 के ऊपर अपनी एंट्री लेनी होगी। और उसके बाद आपका ये जो सी रेजिस्टेंस है जहाँ पे इसकी वैल्यू $45.2 बनती है उससे नीचे नीचे आप लोग किसी भी पॉइंट के अंदर अपने आप को एग्जिट करके अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो इसमें से जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अगेन इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। आगे बात करते हैं TRX मतलब के ट्रोन की। तो ट्रोन ने तकरीबन 27 अक्टूबर से काफ़ी अच्छा बुलिश रन ही दिखाया है। और अगर अभी देखा जाए तो अभी तकरीबन $0.098 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ट्रोन के जो से है अगले जो से अगर पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। जो कि फिलहाल शो कर रहा है कि क्योंकि कैंडल को बंद होने में 25 मिनट्स रह गए हैं और ये कैंडल जो सी है इससे मैक्सिमम चांसेस है इसके नीचे ही बंद होगी। तो अगर तो नीचे बंद होगी तो आप लोगों ने अगर एंट्री इसके अंदर अपने आप ट्रेड करनी है तो आप लोग तकरीबन $0.0946 के ऊपर अपनी एंट्री लेंगे। और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो अगेन इसकी जो सी रेजिस्टेंस है जो कि तकरीबन $0.0998 के ऊपर है उससे नीचे नीचे आप लोग अपने आप को शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करके आप अपना जो प्रॉफिट है वो इसमें से जनरेट कर लेंगे। और अगेन अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं फिर रिट्रेसमेंट भी अगर आप लोगों को दिखा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सी ये रेजिस्टेंस आ रही है अगेन 0.0998 वाली ये एग्जैक्टली इसकी जो गोल्डन पॉकेट है 0.65 वाली बिल्कुल उसके ऊपर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे 0.38 वाली जो सी इसकी गोल्डन रेशियो है उसके ऊपर इसकी सपोर्ट भी बैठी हुई है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट को इसने अपना काफ़ी अच्छा जो सपोर्ट है वो भी बनाया हुआ है। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये जो सी इसकी रेजिस्टेंस है इसको अगर तोड़ता है तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद इसकी जो सी वैल्यू है वो यहाँ पे इसकी जो सी ये दूसरी रेजिस्टेंस है $0.1059 के ऊपर
जो कि काफ़ी लेवल्स के ऊपर काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस है इसकी। और जब से मतलब कि इसकी वैल्यू तकरीबन 14 सितंबर से नीचे आई है, उसके बाद इस लेवल से ऊपर फ़िलहाल नहीं गई है। तो यहाँ तक इसकी वैल्यू, अगर तो ये अपनी कैंडल्स जो सी हैं इस लेवल से ऊपर बंद करेगा, तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू तकरीबन अपनी जो सी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है $0.1059 के ऊपर, वहाँ तक जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए तकरीबन शॉर्ट टाइम के पीरियड के लिए हम लोगों को यही लग रहा है कि ये जो से है इसकी वैल्यू नीचे आएगी। तो आप लोगों को दोनों पॉइंट्स के अंदर आइडिया हो गया कि अगर ऊपर जाती है इसकी वैल्यू, तो आप लोग तकरीबन $0.1 के ऊपर आप लोग एंट्री ले लेंगे, और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो $0.105 होगा। और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो आप लोग तकरीबन $0.0946 के ऊपर आप लोग अपनी एंट्री लेंगे, और आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $0.099 इसमें से होगा ट्रोन के लिए। और अगेन, अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। लास्ट में बात करते हैं लीना की। तो लीना के बारे में मेरे से काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने पूछा था। तो सबसे पहले तो अगर जो से है लीना की वैल्यू के बारे में देखा जाए, तो लीना तकरीबन साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, छोटा मोटा प्रॉफिट ही आप लोग इसमें से जनरेट करेंगे अगर आप लोग शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इसमें से ट्रेड लेते हैं तो। और अगेन, जो मैं ट्रेड बताऊंगा उसके अलावा अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कि देखा है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने अपनी ये जो सी कैंडल है, ये अपनी जो सी रेजिस्टेंस बनाई हुई है $0.04916 के ऊपर, उससे नीचे ही बंद कर रहा है। और ये जो सी इसकी रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी लेवल्स के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस, और जब इससे वैल्यू ऊपर होती है तो काफ़ी लेवल्स के ऊपर इसकी एक अच्छी खासी सपोर्ट भी है। तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पर अगर मैं जो है फिफ्थ रिट्रेसमेंट जो सी है वो अगर आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो उससे ज़रा कुछ बेहतर आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं, इसकी जो सी गोल्डन रेशियो है 0.38, ये एग्जैक्टली इसकी ये जो सी सपोर्ट है तकरीबन $0.04587 के ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर आ रही है। तो ऑफ कोर्स ये बात यही शो कर रही है कि ये जो सा लेवल है इसका, मतलब कि $0.04580, ये इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल होगा। तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये दोबारा से अपनी जो सी सपोर्ट होगी, मतलब कि 0.0458 वहाँ तक आएगा। तो अगर वहाँ तक आता है तो आप लोगों ने जो सी अपनी एंट्री लेनी होगी वो तकरीबन $0.046 के ऊपर अपनी एंट्री लेनी होगी। उसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को जो एग्जिट करना होगा, वो $0.0486 के ऊपर अपने आप को एग्जिट करना होगा। और आप इसमें से छोटा मोटा जो प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म के लिए वो भी जनरेट कर सकते हैं। और अगेन, अगर आप लोग इसको फिर से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, दैट इज अगेन ऑल अप टू यू। तो ये हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मेरे एनालिसिस। और अगेन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मार्केट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, मार्केट जो है किसी भी तरह मूव कर सकती है। तो एनालिसिस तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस पॉइंट के अंदर अपनी एंट्री लेनी है, किस पॉइंट के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है, और आप लोगों ने किस लेवल के ऊपर इतनी जो ट्रेड है वो इसमें से करनी है। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।